हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। ठीक है ना दोस्तों कल मैंने आपको मौलिक अधिकार के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया हुआ था। आज दोस्तों जो बात करेंगे वो किस टॉपिक को लेकर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, मूल कर्तव्य को लेकर। ठीक, मूल कर्तव्य। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक, आप सभी लोग आ जाइए और क्लास का आनंद उठाइए। आप सभी लोग आ जाइए और क्लास का क्या आनंद उठाइए। आज दोस्तों जो बात करेंगे, ठीक है ना, मूल कर्तव्य की बात करेंगे। और ये आपका किसमें है, भाग 4 का। और मूल कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए, रूस या सोवियत संघ या पूर्व सोवियत संघ। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, रूस। ठीक दोस्तों, एक बात मैं फिर आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो भी लोग हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि हमें मालूम रहे, ठीक, मेरी जो ठीक पढ़ाने का तरीका, ठीक, क्या आप तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। और दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, ठीक, तो आपको इन चीज़ों से क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक, और जो लोग बिल्कुल जीरो लेवल से हैं तो आप लोग घबराएं कतई मत, थोड़ा मुझे समय दे दीजिए। और आपके इस चैनल पर, ठीक, मैं एक एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से और डिटेल से क्लास कराऊंगा। और जितने भी आपके एग्ज़ाम है पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सारे के सारे एग्ज़ाम यहीं से निकले। ठीक है ना दोस्तों, यहीं से क्या निकले। ठीक, तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास शुरू करते हैं मूल कर्तव्य को लेकर, ठीक है ना, मूल कर्तव्य को लेकर। लेकिन उससे पहले जरा कुछ हो जाए कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि जॉब मिलने पर क्या मजबूर हो जाए। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास इस मोटिवेशन शायरी के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से क्लास का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जरा देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं मूल कर्तव्य भाग 4 का और आर्टिकल कौन सा, 51 का। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मूल कर्तव्य की बात करें तो एक समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में दोस्तों ये समिति आई थी। और इसने 8 मूल कर्तव्य के बारे में क्या बताया हुआ था। ठीक है ना, 8 मूल कर्तव्य के बारे में क्या बताया हुआ था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक आई थी और इन्होंने दोस्तों 8 मूल कर्तव्य के बारे में बताया हुआ था। और इन्होंने बताया कि आयकर भी एक मूल कर्तव्य है, इसे लागू होना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है ना, तो जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी 1976 में, इन्होंने 8 मूल कर्तव्य के बारे में बताया और इन्होंने एक सुझाव दिया कि आयकर भी मूल कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक, ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, एक संविधान संशोधन होता है, जरा देखिए कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है ना, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके अंतर्गत कुल 8 से 10, ठीक, 2 बढ़ाकर यानी 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य बताए गए। ठीक, लेकिन ठीक जब 11वां जोड़ा गया, ठीक है ना, तो वो आपका संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसमें बताया गया 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कहने का मतलब फिर आप लोग समझ लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह एक समिति आई थी, ठीक, 1976 में, और इन्होंने बताया, ठीक है ना, या इनके अनुसार कुल 8 मूल कर्तव्य थे और इन्होंने बताया कि आयकर को भी मूल कर्तव्य में रखा जाए, लेकिन किसी कारणवश इसको वहां पर नहीं रखा गया। इसके बाद एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके अंतर्गत कुल 10 मूल कर्तव्य को रखा गया और 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक, तो वर्तमान में हमारे कुल कितने 11 मूल कर्तव्य हैं, कौन कौन से हैं, इन पर दोस्तों डिटेल से क्या बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं क्लास का आप लोग आनंद उठाते रहिए। ठीक, तो दोस्तों बात करते हैं मूल कर्तव्य भाग 4 का
और ये कितने हैं आर्टिकल अनुच्छेद 51 का। ठीक, जरा देखिए मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान से देखिए, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। ठीक है ना दोस्तों, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक, कब आई थी 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा क्या मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद और देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां। और वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, 11। यानी वर्तमान में कुल आपके मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है ना दोस्तों, वर्तमान में हमारे कितने 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें से आप देख लेते हैं एक एक। ठीक, जरा क्या है, पहला देखिए संविधान का पालन करें। पहला मूल कर्तव्य देखिए दोस्तों क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक, पहला दोस्तों मूल कर्तव्य क्या बताया गया है कि संविधान का पालन करें, संविधान के साथ साथ उसके आदर्शों, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, इन सब का क्या आदर करे। पहला ये मूल कर्तव्य बताया गया। ठीक है ना, यही वर्डिंग आपकी लिखी हुई है दोस्तों। ठीक, क्या है कि संविधान का पालन करें, ठीक है ना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या आदर करे। ठीक, यानी राष्ट्र ध्वज, ठीक, तिरंगा झंडे का सम्मान करे। ठीक, राष्ट्रगान, ठीक, तो राष्ट्रगान का सम्मान करे और संविधान में जो भी दिया गया उनके आदर्शों का क्या पालन करे। ठीक, पहला मूल कर्तव्य ये बात इसमें कही गई। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दूसरे की बात करते, जरा देखिए दूसरा क्या दिया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है ना, फिर आप दोस्तों देख लीजिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। ठीक है ना दोस्तों, यानी उच्च आदर्शों को क्या हृदय में संजोए रखे। ठीक है ना, ये बात कही गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी स्वतंत्रता के लिए जिन हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी है, ठीक है ना, अपना जान को दिया हुआ है, बलिदान को दिया हुआ है, त्याग दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उनके जो आदर्श है, ठीक, वो अपने हृदय में, ठीक है ना, उनके जो तरीके हैं स्वतंत्रता के लिए, उनके जो लड़ाई के तरीके, उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया, ठीक है ना, कैसे कैसे अपना बलिदान दिया, कहाँ से कहाँ तक भागे और इस भारत माँ की आज़ादी को क्या, ठीक है ना, स्वतंत्र बनाया। ठीक है ना, तो यही बात कही गई किया कि जो लोग स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना, इस स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को त्याग किया हुआ, ठीक, तो उनके आदर्शों को आप लोग क्या हृदय में संजोए रखें। जैसे आपने देखा होगा भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, राजगुरु हुए, ठीक है ना, इन्होंने अपनी क्या आज़ादी के लिए क्या अपनी जान को गंवाया हुआ था। और यही वर्डिंग लिखी हुई है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है ना, यानी स्वतंत्रता के लिए जिन हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान को न्यौछावर किया है, उनके आदर्शों, उनके तरीकों को, ठीक है ना, हम अपने हृदय में क्या संजोए रखें, उनका सम्मान करें, उनका पालन करें। ठीक है ना, ये आपका कौन सा मूल कर्तव्य दूसरी बात करता है। ठीक, मूल कर्तव्य कौन सा दूसरा बात करता है। इसके बाद तीसरा दोस्तों बात करते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है ना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या रक्षा करें। ठीक है ना, यानी भारत में एकता होनी चाहिए, प्रभुता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। ठीक है ना, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है ना, खुद स्वयं आगे बढ़े और पूरे मिलजुल के जो भी लोग रह रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने का क्या मौका दें, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। ठीक है ना, ये हमारी एकता है, ठीक है ना, अखंडता, हम सब लोग एक हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, ठीक, तो इन साथ सभी लोग जो भी हम सब लोग एक हैं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना करें। ठीक, क्योंकि हम सब एक है और भारत देश हमारा है। ठीक, ये बात कही गई तीसरे मूल कर्तव्य में। ठीक है ना, क्या कहा गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ठीक, तीसरी बात, चौथी बात, चौथा जो मूल कर्तव्य है दोस्तों क्या है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है ना, यानी देश की रक्षा करें आह्वान किए जाने पर। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, अगर देश हमें बुलाता है, ठीक है ना, तो हम देश की
सेवा के लिए, क्या, देश की सेवा के लिए, ठीक है ना, जाए वहां पर आह्वान किए जाने पर। अगर देश हमें आवाज देता है कि आ जाइए, ठीक, तो हम देश की सेवा के लिए तत्पर क्या, खड़े रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आह्वान किए जाने का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे कहीं युद्ध हो जाए, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, ठीक है ना, विद्रोह हो जाए, ठीक है ना, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, ठीक, तो अगर हमारा देश हमें बुला रहा है, ठीक, तो हम अपने देश के लिए तत्पर खड़े रहेंगे और डटकर सामना करेंगे और मुकाबला करेंगे, ठीक है ना, डटकर सामना करेंगे। यही वर्डिंग कही गई, क्या, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक। तो किसी देश के साथ अगर युद्ध हो जाता है, अगर हमारा देश हमें आह्वान कर रहा है, यानी पुकार रहा है, यानी कि हमें बुला रहा है, तो हम डटकर जाएंगे, इनका मुकाबला करेंगे और अपने देश और अपने देशवासियों की क्या, रक्षा करेंगे। ये दोस्तों आपके क्या, कितने, 4 मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है ना, 4 आपके मूल कर्तव्य हो गए। पहला फिर आप देख लेते, क्या, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, ठीक है ना। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है ना दोस्तों। ये आपने क्या, 4 मूल कर्तव्य को देखा। तो एक बार जरा आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो एक बार सभी लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा बहुत अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और यही सब चीजें आपके जीवन को अच्छे से बनाएंगी। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, जरा देखिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, जरा देखते हैं। देखो दोस्तों, जो 5वां मूल कर्तव्य है आपका, क्या लिखा हुआ है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ठीक है ना दोस्तों। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ठीक, खुला रहने दो, निर्माण करें, समरसता, ठीक है ना दोस्तों, ठीक, समरसता शब्द लिखा हुआ है, जरा देखिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता, ठीक दोस्तों, वर्ड देखिएगा, समरसता का मतलब होता है, ठीक है ना, एकता की भावना, यानी एक होकर, ठीक है ना, एकता की भावना। और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना, ठीक दोस्तों। वर्डिंग देखिएगा, बहुत टफ है यहाँ पर, ठीक। सबसे पहले मूल कर्तव्य में 5वें में देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता का दोस्तों मतलब होता है एकता की भावना, यानी एक होकर, और समान भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, ठीक है ना। यानी भारत में सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण हो, ठीक, सभी भाईचारे के हिसाब से रहे, ठीक है ना। समरसता यानी एक साथ मिलजुल कर, और भाईचारे की भावना से लेकर क्या, सभी लोग इस समाज में बने रहे, ठीक, ये मतलब है। समरसता मतलब एकता की भावना, यानी मिलजुल कर होकर, ठीक, और समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की क्या, भावना, ठीक। इसके बाद दोस्तों 6वां जो मूल कर्तव्य है, इसमें क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका पालन करें, ठीक है ना। हमारी सामाजिक संस्कृति, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी, ठीक है ना, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, कला है, ठीक है ना, कल्चर है, ठीक है ना, इनकी भावना को, ठीक, कल्चर की, ठीक, जो गौरवशाली परंपरा, कल्चर है, संस्कृति है, इनकी भावना का हमें क्या, महत्व समझना और इनका क्या करना, पालन करना, ठीक है ना। जो भी हमारे यहाँ कल्चर चलते हैं या जो भी हमारे यहाँ संस्कृति चलती है, कल्चर चलती है, भावना है, ठीक, इनकी भावना का क्या हम लोग महत्व समझें और इनका क्या पालन करें, ठीक। यही वर्डिंग लिखी हुई है दोस्तों, क्या, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और उसका पालन करें, ठीक। सामाजिक संस्कृति, हमारी जो कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है, इसकी संस्कृति को हम समझें, इसका महत्व समझें और इसका क्या करें दोस्तों, पालन करें, ठीक। ये जो मूल कर्तव्य है कौन सा है, 6वां कहता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद 7वां दोस्तों है प्राकृतिक पर्यावरण की, ठीक, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव है उनकी क्या, रक्षा करें, ठीक है ना।
यानी जो पर्यावरण है, ठीक, इनकी रक्षा करें, साथ साथ वन है, झील है, ठीक है ना, ठीक, इनकी भी हमें क्या रक्षा करनी चाहिए। ठीक, सातवां हमारा मूल कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की, ठीक है ना, यानी प्रकृति की। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्रकृति, जिसके अंतर्गत हमारे वन, झील और वन्य जीव हैं, तो उनकी हमें क्या रक्षा करना, और ये हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमें क्या प्रकृति से प्राप्त है। ठीक है ना, प्राकृतिक पर्यावरण यानी प्रकृति से प्राप्त है, इस कारण से हमें इनकी क्या रक्षा करनी और इनके महत्व को समझना है। ठीक है ना, वन क्या है, झील क्या है और वन्य जीव क्या है, वनों की कटाई नहीं करना, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, प्राकृतिक पर्यावरण है, इनके महत्व को हमें समझना और इनकी क्या हमें करना है, रक्षा करना। ठीक दोस्तों, ये बात कही गई। ठीक, इसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौमा मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है ना, वर्डिंग देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक, यानी जो आपके अंदर सोचने और समझने की जो शक्ति है, ठीक है ना, यानी क्षमता है, उसको जो भी आप सोचे या समझे उसमें आप क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से समझिए। ठीक है ना, वैज्ञानिक तरीके से क्या परिकल्पना करिए। ठीक है ना, उसके हिसाब से समझिए। ठीक, यानी सोचने और जो समझने की शक्ति वो कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद, ठीक है ना, और ज्ञानार्जन। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि हमारी जो सोचने की शक्ति है, यानी सोचने का तरीका वो कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है ना, मानववाद और ज्ञानार्जन। ठीक, यानी कि मानववाद और ज्ञानार्जन, अगर हमारे पास ज्ञान का अर्जन है, ठीक है ना, तो इसे हमें कम नहीं करना है, इस ज्ञान को हमें क्या बढ़ाना है और बढ़ाने का प्रयास करते रहना। ठीक है ना, आगे और भी कई जगह इन ज्ञान को क्या हमें, ठीक है ना, प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद इस ज्ञान को हमें क्या बढ़ाना है। ठीक, और बढ़ाने ज्ञानार्जन के बाद यानी बढ़ाने के बाद उसमें सुधार की भावना का क्या विकास भी करना है। ठीक, यानी जो हमारा सोचने, ठीक, समझने का जो तरीका होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और जो हमारे पास ज्ञान है यानी मानववाद की जो भावना, ठीक है ना, ज्ञान है, तो इस ज्ञान का हमें क्या अर्जन करना चाहिए। अर्जन करने के साथ साथ इस ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसके महत्व को क्या समझना है। ठीक है ना, इस ज्ञान को आगे बढ़ाना और उसके महत्व को क्या समझना है। ठीक, कम नहीं करना। अगर ज्ञान है तो हम, मेरे पास अगर ज्ञान है तो हम आगे देंगे, क्योंकि ज्ञान देने से हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है ना, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, और जो हमारा सोचने समझने का क्या तरीका होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर क्या आधारित होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपनाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जो आपकी सरकारी संपत्ति है, ठीक है ना, इनको आप लोग सुरक्षित रखें और हिंसा से आप लोग दूर रहे, हिंसा ना करें। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप सार्वजनिक संपत्ति है, बस, ट्रेन, रेल, इनको तोड़ फाड़ कर रहे, ठीक है ना, बाहर बसों में तोड़ फाड़ कर रहे। ठीक, तो इन जो सार्वजनिक संपत्ति है, इन संपत्ति के महत्व को आप लोग समझे, ठीक है ना, इनकी सुरक्षा करें। ठीक है ना, तोड़ फोड़ मत करिए, हिंसा से आप लोग दूर रहिए। ठीक है ना, यही तो हमारा कही ना मूल कर्तव्य 9 नंबर का, कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या दूर रहे। तो आप लोग भी ऐसा ना करिए, क्या जो सार्वजनिक संपत्ति है इसको सुरक्षित रखें, तोड़ फोड़ ना करिए। ठीक है ना, और हिंसा से आपको क्या दूर रहना। ठीक है ना, हिंसा की भावना नहीं लाना, क्या हिंसा से दूर रहिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों 10वां नंबर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। ठीक, व्यक्तिगत का मतलब दोस्तों देखिए, व्यक्तिगत का मतलब दोस्तों होता है यानी कि हम स्वयं। ठीक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हम साथ में हम तो आगे बढ़े। ठीक, और जो हमारे गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, ठीक, उनको भी बढ़ने का क्या प्रयास करें हम। ठीक, हम तो साथ साथ बढ़े ही, और हमारी गतिविधियों यानी हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ने का क्या हम प्रयास करें। इससे क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम खुद आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है ना, व्यक्तिगत का दोस्तों मतलब फिर आप लोग अच्छे समझ लीजिए, व्यक्तिगत का मतलब होता है यानी कि स्वयं हम
और हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए उनको भी आगे बढ़ने दें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल हम ही आगे बढ़ रहे हैं और हमसे लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके पीछे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हम व्यक्तिगत स्वयं हम खुद आगे बढ़े, ठीक, और अपने देश को आगे बढ़ाएं, और साथ में जो भी हमसे जुड़ी हुई गतिविधियां, यानी जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ने का क्या हम मौका दें, अवसर प्रदान करें, ताकि ये लोग आगे बढ़े और साथ में हमारा देश भी क्या आगे बढ़े, ठीक। क्लियर हो गया होगा दोस्तों व्यक्तिगत। इसके बाद 11वां नंबर का जो मूल कर्तव्य लिखा हुआ है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के माता पिता, ठीक है ना, बच्चे के माता पिता और प्रतिपाल के संरक्षक और उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान के, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, ठीक है ना, तो माता पिता का फर्ज है कि उनका पालन पोषण करे, प्रतिपाल का मतलब, ठीक है ना, और माता पिता का हक है कि इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे, ठीक है ना, शिक्षा में जाने के लिए प्रयास करे। ऐसा ना हो कि इन बच्चे को शिक्षा का अवसर ही ना प्रदान करे, ठीक है ना। तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, ठीक, तो माता पिता का फर्ज बनता है कि उनका पालन पोषण करें, प्रतिपाल मतलब, ठीक, और उनके संरक्षक में रहें, ठीक, और उन्हें शिक्षा के क्या अवसर प्रदान करें। जो भी व्यवस्था की गई शिक्षा के लिए, तो ये माता पिता का क्या फर्ज बनता है, ठीक है ना, इन बच्चों को शिक्षा के क्या अवसर प्रदान करें और शिक्षा के क्या अवसर प्रदान करें, ठीक दोस्तों। एक बार देख लेते हैं जरा फिर दोबारा से दोस्तों। समरसता शब्द लिखा हुआ, इसका मतलब है एकता की भावना, यानी हम एक है और एक साथ रहेंगे। और समान भावत्रत की मतलब भाईचारे की भावना, यानी हमारे अंदर एकता और भाईचारे की भावना का क्या विकास हो, ठीक। समरसता, समरसता का मतलब एकता की भावना और समान भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे की भावना, ठीक दोस्तों। इसके बाद लिखा हुआ है हमारी सामाजिक संस्कृति की, यानी हमारे देश की जो कल्चर है, संस्कृति है, ठीक है ना, हमारे देश का जो कल्चर है, संस्कृति है, ठीक, उस कल्चर को हम समझें, उनका महत्व समझें, ठीक है ना, ये मतलब उनका महत्व समझें और हमारी संस्कृति कल्चर का क्या करें हम लोग पालन करें, ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों कहा गया प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है ना, यानी जो प्रकृति की देन है, ठीक, जो प्राकृतिक पर्यावरण में उसके अंतर्गत हमारे वन आते हैं, झील आते हैं, वन्य जीव आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक, तो इनके महत्व को समझें, ठीक है ना, इनकी सुरक्षा करें, ठीक है ना, इनके ज्यादा से ज्यादा इनको बढ़ाने का हम लोग क्या सतत प्रयास करें, ठीक है ना, ये हमारी भावना है, ठीक, और उनकी रक्षा भी करें। इसके बाद जो हमारा सोचने और समझने का जो तरीका होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना होनी चाहिए, क्या हम सोच रहे, क्या हम समझ रहे, ठीक है ना। तो जो ये दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हमारे पास ज्ञान है और ज्ञान का हम अर्जन कर रहे हैं तो इस ज्ञान को बढ़ाना है, ठीक है ना, इसके महत्व को समझना है, ठीक। इसके बाद और दोस्तों देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, ठीक, यानी जो सरकारी संपत्ति है इसकी रक्षा करें, इस सरकारी संपत्ति में तोड़ फोड़ ना करें, ठीक है ना, और हिंसा से हम लोग क्या दूर रहें, ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों बात करिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को, ठीक, व्यक्तिगत और सामूहिक मतलब हम, यानी केवल हम, जैसे व्यक्तिगत मतलब स्वयं हम तो आगे बढ़े और साथ में हमसे जो भी लोग जुड़े हुए उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें या अवसर प्रदान करें, ठीक है ना, ताकि वो अपने साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाए और स्वयं को क्या आगे बढ़ाए, ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, तो ये माता पिता का अधिकार है कि उनका लालन पोषण करें और 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या शिक्षा के अवसर प्रदान करें ताकि वो लोग भी आगे की ओर बढ़ सके, ठीक दोस्तों। क्लियर हो गया होगा ये जो 11 आपके मूल कर्तव्य थे, ठीक। एक बार आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, तो ये आपकी मूल कर्तव्य की क्लास हो गई, ठीक दोस्तों। कल जब मैं बात करूंगा तो कुछ देखूंगा भारत के राष्ट्र की चिन्ह क्या क्या, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, ठीक है ना, जनगण मन क्या, ठीक, इन चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको लग रहा है, ठीक है ना, अंदर से आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको लग रहा है कि आपको उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आता है,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और साथ साथ क्लास का आनंद लेते रहिए दोस्तों, और हमसे आप लोग जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि यही वो चैनल है, ठीक है ना, क्योंकि यही वो चैनल है जो जिस पर आपको हर सब्जेक्ट की क्लास दी जाएगी, जीएस से लेके मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जो भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन बाद दोस्तों करंट अफेयर की भी क्लास शुरू हो जाएगी, सभी इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। और जीएस में जिसको भी कोई भी बिंदु अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग पानी पी लीजिए, पानी पी पी के कमेंट करिए, और खाना खा लीजिए, खाना खा खा के कमेंट करिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का तुरंत से तुरंत क्या आंसर दिया जाए, क्योंकि आप लोग ठीक हमारे लिए एक परिवार की तरह हमारे भाई बहन हैं, ठीक। आप लोग जुड़िए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग हमारे यहाँ से पढ़कर और कोई भी जॉब लेते हैं, ठीक है ना, स्वयं आगे बढ़ते हैं और इस देश को आगे बढ़ाएंगे, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमसे जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए और कमेंट करिए दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आपकी समस्या का तुरंत हल होगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।